नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि कौन है महाराणा कुंभा। महाराणा मोकल की हत्या हो जाने के बाद महाराणा कुंभा अल्प आयु में सन 1433 में चित्तौड़ के शासक बने। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान तथा अभिनव भारताचार्य कहा जाता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ का मांडू के सुल्तान महमूद से सन 1437 में सारंगपुर के पास घोर युद्ध हुआ, जिसमें कुंभा विजयी हुए। इस युद्ध का प्रमुख कारण महाराणा कुंभा द्वारा सुल्तान महमूद खिलजी से चाचा के लड़के मेहपा पंवार व एक्का की मांग करना था। सुल्तान महमूद अपने शरणागतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में अपने उपास्य देव विष्णु के किले में विशाल विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ बनवाया। यह कीर्ति स्तंभ 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया, जो 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण रूप हुआ। इस स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है वे इसमें 9 मंजिलें हैं। संपूर्ण विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की अद्वितीय मूर्तियां एवं हिंदू शैली के अलंकरण से सुशोभित हैं, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। यह स्तंभ निर्माणकर्ता व सूत्रधार चेता और उसके पुत्र नापा, पोमा व पुंजा की देखरेख में बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इस प्रस्तुति को उनके पुत्र कवि महेश ने 1460 में पूरा किया। महाराणा कुंभा शिल्प शास्त्र के ज्ञाता होने के साथ साथ शिल्प कार्यों के भी बड़े प्रेमी थे। उन्होंने मेवाड़ में 32 किले, अनेक मंदिर व जलाशय बनवाए। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में 1448 ईस्वी में कुंभश्याम मंदिर, आदिवराह मंदिर, 1458 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभस्वामी मंदिर आदि बनवाए तथा एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने 1452 ईस्वी में अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा की एवं अचलेश्वर के पास कुंभस्वामी का मंदिर बनवाया। बसंतपुर सिरोही राज्य में कस्बे को पुनः बसाया। कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। दुर्ग के भीतर कुंभा ने कटारगढ़ बनवाया, जो कुंभा का निवास स्थान था। 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ प्रस्तुति का रचयिता भी कवि महेश ही था। महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में एक जैन श्रेष्ठी धर्मनक ने करवाया था। रणकपुर के चौमुखा का मंदिर का निर्माण देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ। चंपानेर की संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने के लिए तैयार हो गए और एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु चंपानेर में एक संधि की, जिसे चंपानेर की संधि कहा जाता है। ये संधि वर्ष 1456 ईस्वी में की गई। दूसरे वर्ष 1447 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन तथा सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वे महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। महाराणा कुंभा द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथ। संगीत राज यह कुंभा द्वारा रचित सारे ग्रंथों में सबसे वृहद सर्वश्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ है। रसिक प्रिया गीत गोविंद की इस टीका में प्रथम बार गीत गोविंद के प्रत्येक पद की गाई जाने वाली राग रागिनियों को कुंभा द्वारा निश्चित किया गया। सूढ़ प्रबंध इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण किया गया। कुंभा ने राजश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नामोल्लेख है। कामराज यह ग्रंथ कुंभा के कामस्त्र विशारद होने का परिचायक ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, चंडी सती टीका, संगीत रत्नाकर टीका आदि। महाराणा कुंभा के राज्यश्रित विद्वान कलाकार श्री सारंग व्यास, संगीताचार्य व कुंभा के संगीत गुरु श्री कान्ह व्यास,
कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि, संगीत शास्त्र के ज्ञाता वे एक लिंग महामत्य के रचनाकार। रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री वे संगीत शास्त्र की ज्ञाता। अत्ति भट्ट इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना की, जिसे अनेक पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण किया। महेश भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के शेष भाग की रचना की। सूत्रधार सुधार मंडन इसके द्वारा रचित। प्रसाद मंडन देवालय निर्माण कला का विस्तृत विवेचन है। राज्यवल्लभ मंडन राज्य प्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन। रूप मंडन ये मूर्ति कला विषयक ग्रंथ है। देवाता मूर्ति प्रकरण। रूपावंतर मंडन मूर्ति निर्माण और प्रतिमा का स्थापना का। वास्तु मंडन वास्तुकला का सारविस्तार वर्णन है। वास्तुसार इसमें वास्तुकला संबंधी दुर्ग, भवन और नगर निर्माण संबंधी वर्णन है। कोदंड मंडन यह ग्रंथ धनुर्विद्या संबंधी है। शकुन मंडन इसमें शकुन और अपशकुनों का वर्णन है। वैद्य मंडन वैद्यों के लक्षण और निदान के उपाय। मंडन के भाई तथा नाथन ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि नामक पुस्तकों की रचना की। कुंभाकालीन जैन आचार्य कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्यों में सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति एवं सोमदेव प्रमुख थे। सन 1468 में कुंभा की उसके पुत्र उदा ने हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का ऑप्शन